टॉपर 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 टॉपर। वही आप लोगों ने जब ये साउंड सुना होगा ना टॉपर का, तो आप सबके मन में आता है कि यार हम भी टॉपर बन सकते हैं क्या। बट एक छोटी सी चीज़ आती है कि दिमाग में ना सबने कंसेप्शन बना रखा है कि भाई 16 घंटे पढ़ेंगे 18 घंटे पढ़ेंगे तभी टॉपर बन सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हो ना तो मैथ्स में आप भी टॉपर बन सकते हो। अच्छे से चीज़ों को फॉलो कर कर आप भी टॉपर बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाली तो सब देते हैं टॉपर को, यार 16 घंटे पढ़ रहा है तब जाके नंबर लाया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं खुद भी अपने टाइम पे 100 में से 96 नंबर लेकर आया था, और ऐसा नहीं कि मैं भी 16-16 18-18 घंटे पढ़ा था। नहीं भाई, स्मार्ट स्टडी कर कर मैथ्स को भी बिल्कुल लिमिटेड बेसिस पे पढ़ कर भी ना नंबर लाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, क्योंकि जो चीज़ देखो मैं आपको बताता हूं, 2014 की डेटशीट जाके आप उठा के देखना, उस समय भी हमें 15 दिन मिले थे मैथ्स के पेपर में और आपको भी लगभग उतने ही दिन मिल रहे हैं। तो शायद हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास भी 9 दिन बचे हैं, मेरे पास भी 9 दिन बचे थे, क्योंकि 5-6 दिन मैंने भी इधर उधर बिता दिए थे भाई। तो अगर आपको अब भी टॉपर बनना है, फुल मार्क्स लाने हैं, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं कि कैसे वो नंबर लाए जा सकते हैं। एक एक चीज प्रॉपर वीडियो में समझेंगे। जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उसे आप फॉलो करते हो तो मार्क्स आपके 100% आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं सिर्फ बातें करके नहीं चले जाऊंगा बाकियों की तरह, चीज़ें पढ़ाऊंगा भी, उससे रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊंगा, सारी चीज़ें करवाने वाला हूं। और मैं अपने उन छोटे भाई बहनों के बारे में भी सोच रहा हूं जो सिर्फ ये बोल रहे हैं हमें नहीं बनना यार टॉपर वापर, भाड़ में जाए टॉपर। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पास होना है। तो इसके बाद में एक छोटी सी वीडियो और लेकर आऊँगा, उनमें उनके लिए कुछ एक ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि 6 गारंटीड टॉपिक्स आप पढ़ लो, उतने से आपके नंबर बन जाएंगे। 80 में से 50 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर मोस्ट पॉसिबली बन सकते हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने दिमाग में सोच रखा है 80 में से 70 क्रॉस करने हैं, 80 टच करने हैं। उम्मीद है कि उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरे साल करी होगी, तभी ये वो बात सोच रहे हैं। ठीक है भाई, अब 9 दिन में कैसे चीज़ों को करना है आओ मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखना, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, कुछ चैप्टर्स में आप पढ़ा चुका हूं जो कि बहुत 4-4 5-5 घंटे के नहीं है, लिमिटेड टॉपिक पे है। इनको कैसे स्टडी करना ये वीडियो में समझाऊंगा। पहले इसको देख लो, समझ लो कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। भाई एक्सेल की शीट है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, डिफरेंशियल, वेक्टर, ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल सिस्टम से लगा दी है। क्लिक करोगे वीडियो पे जाओगे आप सीधा। उसके अलावा वीडियो अभी नहीं, अभी मत जाओ सीधा, अभी पहले सुनो पूरी बात, अच्छे से समझो यार, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं अपने टाइम पे 96 लाया था, आपको भी मार्क्स दिलाऊंगा। अब आप कहोगे सर हमें तो 80 में से 80 की बात कर रहे हो, खुद के तो 4 नंबर कट गए। जिस चैप्टर में मेरे नंबर कटे हैं ना, आज तक जितने बच्चे पढ़ाए हैं ना, किसी के उस चैप्टर में नंबर कटने नहीं दिए मैंने। LPP चैप्टर था वो। आप बोलोगे अरे सर इतने आसान चैप्टर में नंबर कट गए आपके। बिल्कुल भाई, हो जाती है यार गलतियां, मिस हैपनिंग किसके साथ नहीं होती, हमारे साथ भी हो गई। उसके अलावा आप लोग पर्सनली मेरे से भी इंटरेक्ट करोगे, सारी बातें सुनोगे। ये देख सकते हो आप, मैथ्स की महफिल ग्रुप है हमारा, यहाँ पर 640 बच्चा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बातें पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, डाउट्स पूछ रहा है, हर एक चीज़ हमारे साथ ज्वाइन करके कर रहा है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे हर एक चीज़ में अपडेट देता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ अपडेट देकर भाग गया, नहीं भाई, प्रॉपर बात भी करता हूँ। ठीक है, देखो डिस्कशन का पूरा टैब है, हर एक बच्चे से बात होती है कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, सब बातें होती हैं। अब सीधा आते हैं आपकी स्ट्रैटेजी पे। अब स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे फॉलो होगी, इसको समझते हैं। देखो भाई, अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए क्या होनी चाहिए कि आपके दिमाग में ना पैटर्न क्लियर होना चाहिए। पैटर्न क्यों क्लियर होना चाहिए? देखो भाई, अगर आपको ये पता है कि आपके पेपर में MCQ आ रहा है, ठीक है, तो मतलब दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए MCQ प्रिपेयर होना चाहिए। सबकी बात करूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, पहले रुक जाओ। उसके बाद 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर आते हैं। इस पे ज़्यादा फोकस रखना क्योंकि ये फिक्स आ जाते हैं। और 5 मार्कर को मैं केस स्टडी के साथ इंडल्ड करता हूं। क्यों करता हूं, पूरी बात सुनिएगा भाई। केस स्टडी, अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो कई बार क्या होता है ना, जैसे मैट्रिक्स एक चैप्टर है, सबको पता है, इजी सा चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये 2 तरीके से पूछता है, या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है या केस स्टडी कन्फर्म है। अब ये आपका लक डिपेंड करता है, आपका पेपर का सेट डिपेंड करता है कि क्या आएगा। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहीं 2 मार्कर और 3 मार्कर लगभग सिमिलर बेसिस पे चलते हैं। ब्लूप्रिंट की भी बात करेंगे कभी किसी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिसके लिए आए उस पे चलते हैं। सबसे पहले अगर आप फुल मार्क्स के लिए जा रहे हो, 80 आउट ऑफ 80 की सोच रहे हो, तो उम्मीद है ना कि आप एकदम से तो शुरू नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपको आता होगा, क्योंकि 80 में से 80 तभी आ सकते हैं जब आपने कैलकुलस भी थोड़ी बहुत कर रखी हो। अब इन्हीं में मैं आपको लिमिटेड चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना।
NCERT तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर 9 दिन में पूरी NCERT कैसे कर लूँगा भाई? पूरी NCERT नहीं करनी, पूरी नहीं करनी, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं NCERT में। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होंगे वो सिलेक्टेड टॉपिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस। यहाँ पर आना टेलीग्राम के ग्रुप में, सबसे ऊपर आ जाना, यहाँ आपको एक वीडियो मिल जाएगी, देख सकते हो, ये वेक्टर से, एक सेकेंड, ये देखो मैथ्स बोर्ड कंफर्म क्वेश्चन, बस इतना कर लो NCERT से। यहाँ पर आना, एक्सेल के लिंक पे क्लिक करना, यहाँ आपने क्लिक करा, ये NCERT के सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, इसे जाकर आप देखना। और ये जब आप देखोगे ना तो आपको आएगा यार इतने से क्वेश्चन से बात बन जाएगी। डेफिनेटली यार, अगर बुक में 400 क्वेश्चन है, ये देखो इंटीग्रेशन के अंदर 400 क्वेश्चन के आसपास है, मतलब 250 300 400 है यार, मैं एग्जैक्ट नंबर अभी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इतना है कि 300 प्लस है। उसमें देखो बस इतने सिलेक्ट कर दिए, इससे बात बन जाएगी। और अगर सिर्फ पास होना है, वो अगली वीडियो में ना, वहां इसको भी कवर नहीं करूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा, बिना इंटीग्रेशन के 80 में से 40-45 नंबर कैसे ला सकते हैं वो बताऊंगा। ठीक है भाई, इसको हटा दो अभी, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों के लिए, तो ये जरूरी है, तो इतना करने से बात बनेगी। ऐसे हर चैप्टर में कर रखा है मैंने, हर चैप्टर में पूरी एक्सेल के साथ। मैं ऐवे ही बात नहीं करता बस पै करके चला जाऊं, नहीं भाई, बोल कर जाऊंगा, लिखवा के जाऊंगा, हर एक चीज बता कर जाऊंगा। तो भाई ये बात समझ में आ गई, NCERT में से सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए सर, बात बन गई, ये चीज़ हमें पता लग गई कहाँ से करनी है। अब इसके अलावा मैं आपको खुद पढ़ा भी रहा हूँ। अब पढ़ा कैसे रहा हूँ भाई? मैं आपको लेक्चर में, देखो भाई, जो चैप्टर, जैसे आपको भी पता, अगर इंटीग्रेशन में पढ़ाने बैठूँ एक एक एक्सरसाइज एक एक फॉर्मूले के साथ, तो आपको भी पता है कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग नहीं तो 6 7 8 10 घंटे लग सकते हैं। तो उसमें मैंने लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जिसमें कुछ PYQs भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है भाई, उसके अलावा जो चैप्टर जैसे कि वेक्टर और 3D है, अगर मेरे लेक्चर को आप देखते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके 14 नंबर का वो चैप्टर है ना, पूरे 14 नंबर बन सकते हैं अगर आप उसको डिटेल में देखकर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं आपको, पूरी बात सुनना, समझा रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूं, और वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन में आज जो आपका PDF का लिंक है, रात को 10 या 11 बजे के आसपास मैं अपडेट करने वाला हूं टेलीग्राम पे। एक PDF होगी, एक लिंक होगा, उसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें अपलोड होने वाली हैं। जितने चैप्टर पढ़ा दिए उसकी अपलोड हो जाएगी, और जो चैप्टर आगे आने वाले हैं उसी ड्राइव में अपलोड करता जाऊंगा, जाके इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये वाली बात। इतने से हमारा NCERT कवर हो गया। अगर NCERT देख लेते हो, ठीक है, ये कर लेते हो, ये कर लेते हो, इतने से बात बन गई। और लेक्चर कैसे करने ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाओ, और लेक्चर अगर आपकी स्पीड ठीक है तो इस लेक्चर को 1.5x पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कि सैम्पल पेपर कैसे करने हैं। बच्चे ना इसको अलग अलग कर लेते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, सर PYQ अलग कर रहा हूँ, सैम्पल पेपर अलग करूँगा। नहीं, आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर ही उठा लो, उसमें ना मार्क कर लो ये डिलीटेड वाला है, ये नहीं करने क्वेश्चन। डिलीटेड वाले को पहले मार्क कर लेना कि ये नहीं करना, ये बात याद रखना। अब ये भी नहीं पता, इसके लिए भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लेना, वहाँ डिलीटेड कौन सा है, डिलीटेड कौन सा नहीं है, बता रखा है। चलो अब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के ना एक एक क्वेश्चन मत उठाओ। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें ऑटोमेटिक आपके प्रीवियस ईयर कवर हो रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर उठाना, पूरी बात सुनो, मेरा लेक्चर उठाना, ठीक है, उसको अच्छे से पूरा पढ़ना, और फिर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना या NCERT किताब होना, क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे आप खुद बताना मुझे कमेंट में आके। ठीक है भाई, कमेंट खुला हुआ है, देख लो, इतने बड़े मतलब जिगरे से बोल रहा हूँ ये बात मैं आपको। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कैसे हैं, चैप्टर वाइज करने, तो ये आपका कॉल है। मैं क्या कह रहा हूँ, 2023 का पेपर उठा लिया, एक अलग सा सैंपल पेपर उठा लिया। अगर आप सैंपल पेपर करो, सैंपल पेपर किसी भी किताब से उठा लिया, बढ़िया किताब से, एक सैंपल पेपर, एक पुराना पेपर, फिर एक पेपर सैंपल पेपर, और फिर 2022 का पेपर, फिर एक सैंपल पेपर, फिर 2021 का पेपर। ऐसे करना है, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, 2019 से लेकर 23 तक का कर लो, इनफ है। थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो, स्ट्रिक्ट बेसिस पे जा सकते हो, 2018 पे चले जाना, बस इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जब 18-17 में जाओगे तो डिलीटेड वाले मत करना, इस बात का खास ख्याल रखना है। तभी कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के लिए लेक्चर को देखते चलो, चीज़ें ऑटोमेटिक कवर हो रही हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिक कवर हो रही हैं। सैम्पल पेपर ज़्यादा ना सही, याद रहे 3 तारीख के बाद पेपर की डेट तक डेली सैम्पल पेपर लगाना है, डेली सैम्पल पेपर लगाना है। और याद रहे आपको ना, सुबह 10:30 से 1:30 बजे के टाइम में सैंपल पेपर लगाना है, ये बात याद रखनी है आपको, ये कंपलसरी है आपके।
1:30 से लेकर 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक, ताकि उस पेपर के टाइम की आदत हो जाए। उस पेपर के टाइम की आदत बनाना जरूरी है, ये बात याद रखना। तो सैंपल पेपर 3 तारीख से 9 तारीख को पेपर है, तो 8 तारीख तक आपको लगाना है, प्रैक्टिकली लगाना है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। उससे पहले सर लगाएं क्या, 2 दिन है, अभी एक आधा पेपर लगा के देख लो। मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं आ रहा ना, आप मेरा कोई भी लेक्चर उठाओ जो भी मैंने अपलोड करा है, उसको जाओ, वेक्टर थ्योरी उठा लो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उठा लो, रिलेशन फंक्शन उठा लो। उसको करने के बाद एक बार जाके प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो या एनसीईआरटी की किताब उठा लो, और क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है मुझे बता देना, ठीक है भाई। आ जाओ, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, MCQ। देखो भाई, आज मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे, आप अगर ध्यान से सुनोगे मेरी बात, तो टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ MCQ के लिए। और MCQ के ना मैं डेली कोशिश करने वाला हूँ 20 MCQ प्रैक्टिस कराने के लिए। देखो, आप अपने एंड से 2500 करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत लिमिटेड बेसिस पे चीज़ें कवर करवा रहा हूँ आपकी। 20 MCQ आज से अगर डेली करते हैं तो 9 दिन बचते हैं, हमारे एंड से 180 MCQ कवर हो जाएंगे, 180 MCQ कवर हो जाएंगे, और इसमें से पेपर में फंसने के पूरे चांस है। डिट्टो आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 का 5 होगा, 5 का 7 होगा, 7 का 9 होगा, 9 का 11 होगा, बस इसी तरीके का होता है। तो आपके इस तरीके से MCQ कवर हो जाएंगे, 180 MCQ उस तरीके से कवर होंगे, प्लस जो मैं कुछ सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, उनके अंदर भी तो MCQ कर रहा हूँ ना, वहाँ भी कवर हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है केस स्टडी की, तो इसकी भी फुल प्रैक्टिस कराऊंगा, और अभी प्रॉमिस करके जा रहा हूं, अभी 4 तारीख के अराउंड आप लोगों को कम से कम नहीं तो 20 केस स्टडी की एक PDF प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हर चैप्टर इंक्लूड होगा, जिस भी चैप्टर की वो बन सकती है। उसमें PYQs भी शामिल होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की केस स्टडी भी शामिल होगी, ये बात याद रखना। इसके बाद आप लोगों के 80 मार्क्स ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फटाफट एक बार ब्रीफ ले लेते हैं इन सब चीज़ों का, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या करना है। NCERT अच्छे से करनी है, अगर कर रखी है, सारे टॉपिक अच्छे से आते हैं, जो लेक्चर्स के 1 शॉट में डाल रहा हूँ उसे कवर कर लो, ठीक है, उससे आपका PYQ कवर होगा। सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो, इधर उधर से नहीं, बता दिया मैंने आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, उससे अच्छा कोई सैंपल पेपर नहीं होता। बट टाइमिंग ऑफ द सैंपल पेपर इज मस्ट इंपॉर्टेंट, 10:30 से 1:30 बजे के बीच लगाना, ठीक है। उसके बाद आती है MCQ की प्रैक्टिस, जो हम अब टेलीग्राम के ग्रुप में करने वाले हैं, डेली 20 क्वेश्चन डालूंगा, प्लस केस स्टडी। बस इतना ही तो पेपर है यार। और ये डेली, आप अगर डेली बैठते हो ना 1 घंटा, तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए बैठना पड़ेगा जो पर्सनली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और अपनी जो सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं, अब वो चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, 2, 3, 4, 5 जितना भी आप पढ़ सकते हो। 1 घंटा बस जो मेरी बात है उसको एनालाइज करके फॉलो कर लेना, और उन सबको उन बाकी घंटों में इम्प्लीमेंट कर देना, मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है भाई। फाइनली NCERT लेक्चर, सैंपल पेपर, MCQ हमारे टेलीग्राम में, कहीं और जाना ही नहीं है। MCQ के लिए टेलीग्राम हो गया, केस स्टडी के लिए PDF हो गई, और वो मैं पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि PDF दे गया, केस स्टडी सॉल्व भी करवाऊंगा, बाकी सब यहाँ पर अवेलेबल है। इस स्ट्रैटेजी से आपके मार्क्स आएंगे, मेरे खुद के आए हैं भाई, मैं किसी और को क्या बोलूँ। मेरे 100 में से 96 नंबर आए थे। प्रूफ चाहिए, इसको भी कभी ना कभी दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतने से आपकी बात 100% बनेगी, ये बात श्योरिटी है। और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, आपके कुछ दोस्त भी होंगे जो डर रहे होंगे यार क्या पढ़े, उनको बहुत आसान टॉपिक्स बताऊंगा। डेली सिर्फ बोलूँगा 9 दिन, ध्यान से सुनना, 9 दिन सिर्फ 2 घंटा पढ़ लेंगे, और या 2 या 3 घंटा, वो गारंटी पास होंगे। मैं बोल रहा हूँ 80 में से उनके 40 नंबर कहीं नहीं गए। और 40 तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो कैलकुलस छूते ही नहीं, और थोड़ी सी कैलकुलस अगर उन्होंने छूने का मन कर लिया, तो 50 नंबर कहीं नहीं गए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आई होप ये चीज़ वेरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। जाओ कमेंट में लिख दो, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।